हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज से। क्वेश्चन दिए हुआ है 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 2400 रुपया मूलधन दिए हुआ है, समय 4 वर्ष दिए हुआ है और मिश्र धन 3264 रुपये दिए हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाए। तो जो दर जो है केवल 1% वृद्धि कर रहा है और जो मूलधन है उतना ही है, समय भी उतना ही है और दर में 1% वृद्धि है। तो सबसे पहले हम दर ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन जो दिए हुआ है, मूलधन 2400 है, 400 है। समय जो दिए हुआ है 4 वर्ष है और मिश्र धन जो दिए हुआ है, मिश्र धन 3264 रुपये मिश्र धन दिए हुआ है। तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज बराबर हो जाएगा 3264 माइनस 2400। तो ये कितना हो जाएगा, 864 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब दर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दर 100 गुने 864 बटे 2400 गुने 4। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये हो जाएगा 216। अब ये हो जाएगा 4 छक 24 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, 6 नमा 54, यानी दर जो होगा वो 9%। अब कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि में इतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ मिश्र धन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज, ब्याज जो हो जाएगा 1% वृद्धि है तो नया दर जो हो जाएगा, नया दर वो 10% हो जाएगा 1% वृद्धि होने के बाद। तो ब्याज जो हो जाएगा 2400 गुने 10% और समय भी उतना ही है बटे 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको गुना करने के बाद ब्याज जो होगा वो 960 रुपया हो जाएगा, 960 रुपया हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन जो होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो मूलधन है 2400 प्लस 960। तो ये हो जाएगा 3360 रुपया मूलधन हो जाएगा। इतना मूलधन हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों के से ब्याज रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ए ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लिया और सी ने 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिया, तो टोटल दोनों का जोड़कर ब्याज दिया है 2,200 रुपया। तो यहाँ हमें दर ज्ञात करना है। तो माना कि दर जो है 8% है, तो 5,000 पर दर बटे 100 2 वर्ष के लिए प्लस 3,000 पर 8% बटे 100 गुने कितने 4 वर्ष के लिए, अब बराबर हो जाएगा 2,200 है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100R प्लस 120R बराबर 2,200। तो ये हो जाएगा 220R बराबर 2,200। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 22 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो R जो परसेंटेज हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2,500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1,875 है। तो मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज 1,875 दिया हुआ है। तो दर नहीं है, दर हमें ज्ञात करना है और इसी दर पर इतने ही समय में 6,875 पर कितना साधारण ब्याज। तो नया मूलधन जो हो जाएगा 6,875 पर उतनी ही समय में उतनी ही दर पे हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहला मूलधन जो दिए हुआ है मूलधन वो 2,500 है और समय जो है 6 वर्ष है, 6 वर्ष समय है और ब्याज जो है 1,875 है। तो दर ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 गुने 1,875 बटे 2,500 गुने 6। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3 से काटेंगे 6 18, 3 6 18 और 3 दूना 6 और 3 5 15, 25 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। तो दर जो हमारा हो जाएगा 25 बटे 2% हो जाएगा। तो अब ब्याज हमें ज्ञात करना है नया मूलधन पे, वो मूलधन है 6,875 और दर भी उतना ही है और समय भी उतना ही है बटे 100। इस 2 से ये 3 मरतबे है, 25 से 4 कटेगा और इसको गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 20,625 बटे 4। 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5,156.25 हो जाएगा। तो इतना हमारा ब्याज हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 6,000 गुने 4/100 गुने 5। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा गुना करने के बाद 1,200 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो हमें कह रहा है समय ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यहाँ तो दिए हुआ था, मूलधन दिए हुआ था, 4 दर दिए हुआ था और समय भी दिए हुआ था। लेकिन पहले वाले में है 3% वार्षिक दर दिए हुआ है और 800 साधारण ब्याज दिए हुआ है। तो हमें यहाँ समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर हो जाएगा 100 गुने, और ब्याज तो हमें मालूम है 1,200। तो ये हो जाएगा 8,000 गुने, और दर जो है 3% दिए हुआ है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 से कटेगा तो ये 2 और 2 से कटेगा तो 5। तो समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में ये हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर की निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने के कितना समय लगेगा? तो मूलधन जो हो जाएगा, मूलधन 100 होगा और ब्याज भी 100 होगा, तब जाके कोई धन दुगुना हो पाएगा। तो मिश्र धन जो हो जाएगा, मिश्र धन वो 200 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो मूलधन 100 होगा, तो ब्याज भी 100 होगा, तब जाके वो मिश्र धन दोगुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में जो दुगुना जो हो रहा है वो 20 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है 20 वर्ष में। तो 3 गुना होने के लिए 300 होने के लिए 20 वर्ष और लगेगा, तो कितने वर्ष हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष में 3 गुना ये धन हो जाएगा, 3 गुना धन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया है, कम से कम कितने वर्षों में 2,600 का 6.2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। यानी जो ब्याज जो होगा वो दशमलव यानी फिर दशमलव में नहीं होगा। तो सबसे पहले जो 6.2/3% जो दर दिया हुआ है उसे 20/3% लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब जो रुपये में होगा तो वो 3 के मल्टीपल में ही होगा, 3 के मल्टीपल में होगा तभी जाकर। तो सबसे कम वर्षों में पूछ रहा है, तो यहाँ 3 का मल्टीपल सबसे कम
3 ही है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी जो ब्याज जो हो जाएगा वो 3 वर्ष में हो जाएगा, 3 वर्ष में। क्योंकि कम से कम वर्षों में जो साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा वो 3 वर्ष में होगा। उससे आगे हो सकता है 6 हो सकता था, 12 हो सकता था, 24 हो सकता था, लेकिन कम से कम वर्षों में पूछा है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 100 गुने 1800 रुपये ब्याज दिए हुआ है, बटे 3000 हमें मूलधन दिए हुआ है, और दर जो दिए हुआ है 12%। ब्याज जो दिए हुआ है वो 1080 रुपये दिए हुआ है, मूलधन जो दिए हुआ है 3000 दिए हुआ है, दर जो दिए हुआ है 12% दिए हुआ है। तो हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36, 12 तिया 36, यानी समय जो हो जाएगा, समय जो हो जाएगा वो 3 वर्ष हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो दर हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष का में जो मिश्र धन है, मिश्र धन 2900 है, और 10 वर्ष में जो मिश्र धन है, वर्ष में मिश्र धन जो है 3000 है, 3000 है, तो 2 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो 8 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो 400 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का 100 रुपया है, तो 8 वर्ष का 400 हो जाएगा। अब मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, 2900 माइनस 400 हो जाएगा, तो मूलधन 2500 हो जाएगा। अब दर हम ज्ञात कर लेंगे, तो 100 गुने ब्याज जो है 400 है, बटे मूलधन जो है 2500 है, 2500, और यहाँ दर जो है समय जो है 8 वर्ष है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार में, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 से 2, तो ये दर कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 8 वर्ष से में साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना होने के लिए मूलधन यदि 100 रुपया है तो ब्याज भी 100 रुपया होना चाहिए। ब्याज 100 रुपया होगा तभी तो दुगुना होगा। 100 + 100 मिश्रधन जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, तब जाके दुगुना होगा। तो मिश्रधन जो हो जाएगा वो 200 होगा, तब जाके दुगुना होगा। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना है तो 100 × 100 यानी मूलधन गुने ब्याज होता है। 100 गुने ब्याज गुने 100 होता है और बटे मूलधन नीचे चला आता है। और जो समय जो दिए हुआ है वो 8 वर्ष है। 8 वर्ष दिए हुआ है तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और 8 से भाग देंगे तो ये 12.1/2% दर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो दर जो दिए हुआ है वो 5% है। समय जो दिए हुआ है वो 3 महीना है। तो इसे साल में बदल लेंगे तो साल में हो जाएगा 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। और जो ब्याज जो दिए हुआ है वो 25 रुपया दिए हुआ है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुने, ऊपर में ब्याज हो जाता है तो ब्याज और नीचे दर गुने समय। तो 1/4 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 50 25, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो 2000 मूलधन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वास ने कुल 3000 उधार लिए। इस एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 का भुगतान किया। तो 12% दर पर ली गई राशि कितनी थी। तो सबसे पहले माना कि 12% दर पर ली गई राशि कितनी हो जाएगी x। तो 10% दर से ली गई राशि, 10% दर से ली गई राशि कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो x मूलधन हो जाएगा और जो दर है 12% है बटे 100 और समय है 2 वर्ष, प्लस ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, ये मूलधन है और जो दर जो है वो 10% है बटे 100 गुने 2 वर्ष बराबर। यहाँ जो मिश्रधन जो दिए हुआ है 36,480 रुपया है, इतना मिश्रधन दिए हुआ है। मूलधन जो दिए हुआ है वो
30,000 दिए हुआ है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज जो हो जाएगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6,480, तो बराबर में हो जाएगा 6,480। अब ये कटेगा तो 4 तिया 12 और ये 25, ये कटेगा 0 से 0, 2 से कटेगा तो ये 5। अब ये हो जाएगा 6x/25 प्लस 3,000 माइनस 30,000 माइनस x/5 बराबर 6,480। 6,480 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 तो 25 तो इधर गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 से गुना होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख यानी 1,50,000 ये हो जाएगा। अब माइनस 5x बराबर ये 25 से गुना होगा 6,480 में, तो ये हो जाएगा 1,62,000 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x बराबर 1,62,000 में 1,50,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12% पे ली गई राशि जो होगा वो 12,000 रुपया हो जाएगा।